हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। सबका स्वागत करता हूं। और गाइस देखिए, सफलता का सक्सेस का जो टेस्ट होता है ना, वो चखने के बाद सफलता कैसे पाते हैं वो तो हर आदमी बता देता है। हर इंसान बता देगा आपको कि मैं सेलेक्ट हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसमें काफ़ी तेल मसाला भी लगा के वो बताते हैं। बट आपको फेल होने के कारण बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम लोग जेन्युइनली बताते हैं। देखिए, आदमी को सफलता मिलती है, उसके पीछे वो बहुत सारा फेल्योर से होकर गुजरा होता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कारण है जो आपको अनसक्सेसफुल बनाते हैं। सक्सेसफुल बनने का एक ही तरीका है कि आप अनसक्सेसफुल ना बने। सिंपल सी बात है। सक्सेसफुल बनने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप अनसक्सेसफुल कहीं ना बन जाए। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अनसक्सेसफुल कैसे ना बने, क्या वो मुख्य कारण है। मैं आपको इस वीडियो में मुख्य 5 कारण बताऊंगा, मुख्य 5 रीज़न बताऊंगा जो कि आप दिमाग में बिठा लो। ये आपको ज़िंदगी में नहीं करना है अगर आपको सफलता पानी है, स्पेशली अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओवरऑल लाइफ में भी ये फॉलो करना होता है। बट मैं इस पैरेलल्स में मैंने ये प्रिपेयर किया है प्रेजेंटेशन कि मैं आपको बता सकूं कि आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो 5 गलतियां क्या हो सकती हैं। वही 5 गलतियां आपको हटानी है, अपनी लाइफ से निकालनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बिकॉज देखो, सफलता के ना, आप देखना, इंटरव्यू देखना लोगों के, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के, वो हर बंदे का अलग अलग मिलेगा, हर बंदे का अलग अलग मिलेगा। लेकिन असफलता देखोगे ना, तो उसमें मुख्य कारण में यही निकल के आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपको, अगर आप स्टार्ट किए हो या फिर ऑलरेडी अनसक्सेसफुल होते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो ये आदतें बदल दो, ये आदतें बदल दो। मैं बता रहा हूँ आपको क्या वो कारण है, अंडर द हेडिंग वाई यू डोंट गेट सेलेक्टेड। सो रीज़न नंबर 1, 5 रीज़न बताऊँगा, दिमाग में बिठा लो, आज से चेंज करो इसको, आज से चेंज करो, बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 1, आपका ना हर चीज़ अनप्लान्ड होता है। एवरीथिंग इज़ अनप्लान्ड एंड लैक ऑफ माइक्रो लेवल प्लानिंग। इससे मेरा क्या मतलब है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आपने सोचा, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने यूपीएससी की तैयारी करने की सोच बनाई कि साहब मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूँगा। आपने एक आधा किसी का वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गए और आपने शुरू कर दिया। कोई प्लानिंग नहीं है, ना आपने सिलेबस चेक किया, बोला सिलेबस तो धीरे धीरे चेक कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करनी है, पहले तो पीटी निकालना है, तो पीटी का सिलेबस देख लिया। पीटी में भी पहले तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री का कौन सा बुक, एक कोई छोटी सी माइक्रो वीडियो देख ली और हो गया, उसका काम हो गया। गाइज, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको अनप्लान्ड अगर हुए आप, तो आप वहीं पे गए, ख़त्म है, कितने भी दिन कर लो, रगड़ लो। ज़रूरी है कि प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर यूपीएससी का ही पैरेलल्स ले, किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ पे रख सकते हो आप। मैं एक मॉडल यूपीएससी मान के चल रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग से प्लान करना है। एवरीथिंग शैल बी प्लान्ड। लाइक आपको सबसे पहले आपका सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। ये तो मैक्रो लेवल बता रहा हूँ, माइक्रो पे भी आएंगे। सिलेबस आपके टेबल पे है, आपका एक गोल है कि मुझे ये करना है। ओवरऑल गोल तो पता ही है, यूपीएससी क्लियर करना है। फिर उसमें आप पहले देखोगे कि पहले मुझे प्री क्लियर करना है या फिर मेंस के साथ ही मैं प्री करूँगा। तो वो डिसाइड करो, हर बंदे का अलग अलग होता है कि मैं प्री के साथ करूँ या मेंस के साथ करूँ। मुझे जहाँ तक, मैं सॉल्यूशन भी देते चलता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है प्री के लिए लास्ट 3 महीने पढ़ने होते हैं। मेंस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो आप मेंस के साथ प्री को कंबाइन कर सकते हो। आपके पास अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और आपका एग्ज़ाम अभी 1 साल बाद है, तो मेंस की ही तैयारी करो, प्री होता रहेगा और लास्ट के 3 महीने प्री पे जोर दे देना, मॉक टेस्ट लगा लेना, हर चीज़ कर लेना। ऐसा हर एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, ऐसा हर एग्ज़ाम के लिए सोचना है आपको। जो भी एग्ज़ाम कर रहे हो, सपोज बीपीएससी की कर रहे हो, तो आप वहाँ पे
बीपीएससी के हिसाब से पहले मेंस के साथ स्टार्ट करो, जब क्लोज आ गए 2 महीने के पास आ गए तो बीपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट वेस्ट लगाना शुरू कर दो और एक्सट्रीम घुस जाओ प्रीलिम्स में, ठीक है। तो प्लानिंग मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो से मतलब ये है कि आपका जो ओवरऑल टारगेट अचीव करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ये सब आप प्लान कर लो। आप टेबल एक लो, लेट के पढ़ने का आदत छोड़ो, टेबल लो, कुर्सी लगाओ और उसके आगे एक बोर्ड रखो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो सके, उस पर आप गोल्स लिखते चलो। आज का गोल ये, ओवरऑल गोल मेरा ये, ठीक है। एवरीथिंग शैल बी प्लान्ड। प्लान्ड आदमी, देखो प्लानिंग तो हम हर समय करते रहते हैं, बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपका प्लान पेपर पे होना चाहिए और वो पेपर पे जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो प्लान तो करना ही करना है, अनप्लान्ड आदमी फेल हो जाता है। हर चीज़ की प्लानिंग करो। मैक्रो पे मैंने बता दिया ओवरऑल आपका क्या गोल हो सकता है, एक हफ्ते में क्या गोल हो सकता है, 10 दिन में क्या, ये मैक्रो में मानता हूँ। माइक्रो में क्या है, डे वाइज आ जाता है। माइक्रो में क्या है, डे वाइज, घंटे वाइज, मिनट बच रहा है उसको भी प्लान करो। माइक्रो में क्या होगा कि जैसे आपका ओवरऑल टारगेट है कि इस वीक पे मैंने ये बुक कवर कर लेनी है, ठीक है। एक बुक है, आपने सोचा इसको कवर कर लेनी है। माइक्रो में क्या करोगे कि इसका ये चैप्टर आज मुझे कवर कर लेना है, आज मुझे 2 घंटे में ये पढ़ लेना है, आज मुझे 1 घंटा बचा है, इसको में मुझे क्या करना है। माइक्रो लेवल प्लानिंग, माइक्रो लेवल प्लानिंग करो, बहुत ज़रूरी है। माइक्रो लेवल प्लानिंग करना ही करना पड़ता है और इसके लिए आपको एक फेज में आना होता है। आपके ब्रेन को उस फेज में आ जाना होता है जहाँ पे आपका ब्रेन बस यही सोचे कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं, मुझे यही करना है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। तो पहला रीजन फेलियर का, एवरीथिंग इज अनप्लान्ड एंड लैक ऑफ माइक्रो लेवल प्लानिंग। तो मैंने सोल्यूशन भी बताया क्या करना है। चलते हैं दूसरे रीजन पे आइए। अब देखो आपने प्लानिंग कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन दूसरा रीज़न आपके फेलियर का क्या हो सकता है, आपका ब्रेन जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू आइसोलेशन फेज। अब यहाँ पे आइसोलेशन फेज का मतलब मैंने यहाँ पे देखो ब्रेन का लिखा है, आपका नहीं। आपका आइसोलेशन कैसे हो सकता है, आप एक रूम में बंद हो जाओगे, आप आइसोलेटेड तो हो गए, लेकिन क्या आपका ब्रेन आइसोलेटेड है, नहीं। आपका ब्रेन हो सकता है सोच रहा होगा 50 चीज़ कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे बैठी है, कोई सोच रहा होगा अरे मेरे पापा वहाँ पे हैं, उनका तो तबीयत ख़राब है। ऑब्वियसली डिस्टर्ब करती है सब चीज़ें, तमाम चीज़ें, मेरा तो ये गया वो गया। कुछ चीज़ों को दिमाग से निकाल के फेंक देना चाहिए, जो नहीं सॉल्व कर सकते हो उसको फेंक दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बनता है आपके फेलियर होने का। अगर आपका दिमाग खाली स्टडी, अपने गोल के बारे में नहीं सोचेगा, आइसोलेशन फेज मतलब यही है कि एक ही चीज़ सोचे, आइसोलेशन विथ दिस पार्टिकुलर चीज़। आप वहाँ पे चले गए, आइसोलेटेड हो गए। आप आइसोलेशन बोल रहा हूँ तो आप अपने आप को रूम में मत बंद कर लो, रूम में बंद कर रहे हो ठीक है, तो आपका ब्रेन भी आइसोलेशन में जाना चाहिए। कई लोग तो भीड़ में भी बैठ के, ब्रेन अगर आइसोलेटेड है ना तो वो भीड़ में भी उसको भीड़ नहीं दिखती है, वो किताब ही दिखेगा उसको। ये एक बहुत बड़ा कारण है, डिस्ट्रैक्शन आप कह सकते हो। आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे, जिस चीज़ पे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो छोड़ दो, वरना सक्सेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कहते हैं ना, आपको एस्थेटिक फेज में चले जाओ, आप सन्यासी टाइप जियो, लेकिन वो दिखावे वाला नहीं कि आप जाकर रूम में बंद कर लिए मैं तो, और पता नहीं चला रूम में बंद करके मोबाइल से गेम खेल रहे हो या फिर गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपका ब्रेन आइसोलेशन मतलब किताबों के साथ आइसोलेट हो जाना चाहिए, आपकी सोच में घुस जाना चाहिए, दिमाग के नस नस में घुस जाना चाहिए कि मुझे यही करना है, मेरा यही टारगेट है, इसके लिए मैं ये करूँगा आज। उसके लिए मैक्रो लेवल प्लानिंग आपकी ऑलरेडी है, आपके दिमाग में ये बस जाना चाहिए कि मुझे यही करना है। तो ब्रेन शुड गो इन आइसोलेशन फेज, ये नहीं जाता है लोगों का, इसीलिए फेल होते हैं। यही कारण है फेल होते हैं। एक बार सोचेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद दिन भर दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब आपका ब्रेन आइसोलेशन फेज में चला जाएगा ना, तो ब्रेन की वायर्स जो ऐसे से हिलते रहती है ना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी और आपका दिमाग कुछ भी पढ़ेगा तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा। 8 घंटे की चीज़ को आप 2 घंटे में कैप्चर कर लोगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, इससे यही सक्सेस दिलाएगा आपको। ब्रेन को आपको आइसोलेशन फेज में ले जाना है। रीजन नंबर 2 फेलियर का यही होता है। तीसरा देखते हैं, थर्ड रीजन है लैक ऑफ पर्सनल मेंटेनेंस, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज।
ये है, कारण है, बहुत ज़रूरी कारण है। देखो, हेल्दी माइंड आइसोलेशन में ले जाने के लिए आपके पास हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। आपका शरीर इस तरीके का होना चाहिए कि आप जब चाहो अपने माइंड को कंट्रोल कर सको, और शरीर में ही ताकत नहीं है तो दिमाग को क्या कंट्रोल करोगे। तो बात यही है कि आपका पर्सनल मेंटेनेंस अगर आप सही से नहीं करते हो तब भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, नहाओगे ही नहीं, उठोगे ऐसे ही पढ़ने बैठ गए। अरे ऐसे ऐसे नहीं होता है। पर्सनल मेंटेनेंस कर, नहा के बैठो, देखो कितना ध्यान लगता है आपका। अच्छी नींद लिया करो, कभी भी लो। ऐसे पूछते हैं लोग कब सोना चाहिए, क्या सोना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता। आपका नींद साउंड हो जाए वैसे टाइम है, नाइट का टाइम सोना ही चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं सो पाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कभी भी सो, लेकिन नींद आपकी 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए सॉरी 6 से 8 घंटे की आपकी नींद ज़रूर होनी चाहिए। डाइट आपका अच्छा होना चाहिए। डाइट ये नहीं भूखे पेट बैठे हो, पेट जल रहा है और सोच रहे हो कि कंसंट्रेटेड होकर पढ़ लोगे, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आपका पेट में अच्छा डाइट होगा। अच्छा डाइट मतलब कि मसालेदार छोड़ दो, लेकिन हेवी और हेल्दी डाइट लिया करो। पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा हर चीज़ चाहिए, उसको हेवी डाइट चाहिए, लेकिन मसालेदार नहीं, क्योंकि मसाला खाओगे गैस बनेगा, गैस बनते ही दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल बात है यार, थोड़ा सा अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। खाने में अच्छा हेल्दी डाइट लिया करो, प्रोटीन डाइट लिया करो। प्रोटीन पाउडर ही पी लो ऐसा ही दिक्कत है तो मुझे लगता है, लेकिन वो नहीं ज़रूरत है। आप नॉर्मल डाइट भी लोगे तो हो जाएगा, लेकिन डाइट अच्छा लो, हेल्दी डाइट लो। फ्रूट्स भी रखो अपने साथ, फ्रूट्स पचाने का काम करता है खाने को। और अच्छा डाइट फॉलो करो, डाइट बढ़िया लो। एक्सरसाइज भी थोड़ा कर लो, कभी भी कर लो। साइकिल एक खरीद लो, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपका ना डोपामीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। डोपामीन एक हैप्पीनेस वाला एक आपका हार्मोन है जो आपकी बॉडी को काफ़ी हैप्पी करता है। हैप्पी रहोगे तो पढ़ोगे अच्छा। तो एक साइकिल खरीद लो, सुबह साइकिलिंग करके आ जाओ आधा घंटा, शाम को आधा घंटा साइकिलिंग कर लो। इससे बेस्ट क्या ही एक्सरसाइज हो सकती है। बाहर नहीं जाने मन कर रहा है तो एक घर में एक साइकिल खरीद लो। वो आता है ना, ट्रेडमिल टाइप का साइकिल आता है जो जिसमें खाली पेडल होते हैं, पहिए नहीं होते। घर पे वो खरीद के लगा लो। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज ज़रूरी है, आधे घंटे ही कर लो। साइकिलिंग मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं साइकिल कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ और काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। तो साइकिल ले सकते हो, या उसकी जगह पे कोई और एक्सरसाइज कर लो, कोई भी एक्सरसाइज करो। जैसे कि आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो घर से बाहर तब। अगर चाहते हो कि मैं आइसोलेटेड होकर ही सब कुछ कर लूँ तो थोड़ा सा ओपन एरिया में रखना, जैसे बालकनी में चाहे कहीं भी साइकिल एक वो वाली लगा लो और एक्सरसाइज करो, वो बहुत ज़रूरी है। स्लीप लिया करो, डाइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके इनडायरेक्ट वे में आपको सपोर्ट करता है। रीज़न नंबर 3 फेलियर का ये भी होता है कि उठेगा ही वो साला मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, वो बंदा जिसको तैयारी करना है वो या तो 12 घंटे सो रहा है, नींद ही उसकी पूरी नहीं हो रही है, फिर उठ रहा है फिर भी उसके शरीर में थकान रह रही है। ऐसा नहीं होता है। आपको मेंटेन रहना पड़ेगा। आगे भी आप अधिकारी बनने जा रहे हो यार, काम कैसे करोगे? ऐसे थोड़ी मरे मरे काम करोगे। इसीलिए ये सब आपके नहीं बनने का कारण यही है। आपको अधिकारी बनना है तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उस लेवल का मेंटेनेंस आपका होना चाहिए, उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तभी होता है। तो रीज़न 3 हो गया। रीज़न 4 देखेंगे। रीज़न नंबर 4 है फियर ऑफ सोसाइटल प्रेशर एंड वही बात कि लोग क्या कहेंगे यार, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ तैयारी, उसका तो हो गया, मेरा नहीं होगा। ये सब आपके दिमाग को कमज़ोर करेगा। तो सोसाइटी को तो एकदम, आप कहते हैं आइसोलेशन में, मैंने इसलिए बोला कि सोसाइटी को भी आउट कर दो। सोसाइटल प्रेशर लेना ही नहीं है। वो क्या सोचेगा क्या नहीं, वो आपके ज़िंदगी में एक पैसे का वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है, आपको डिमोरलाइज ही करेगा। तो एक चीज़ तो निकाल ही दो, वो क्या सोच रहा है। और देखो, आदमी जब इन सब चीज़ों से निकल जाता है ना कि ये क्या सोच रहा होगा, वो मैं ऐसे जाऊँगा तो वो देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं अभी तक नहीं हो पाया, वो पूछ लेगा तो मैं क्या बताऊँगा, ये सब निकाल दो, सच पे आ जाओ कि भाई कर रहा हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या कर, ठीक है कुछ और देखेंगे। बहुत अच्छे, आप एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि मैं नहीं हो पाया हूँ अभी, लेकिन मैं कर रहा हूँ और हो जाऊँगा। और किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन सिलेक्शन होगा सब प्रूफ हो जाएगा। तो सोसाइटल प्रेशर जो है और लोग क्या कहेंगे उसका हो गया, ये सब निकाल दो दिमाग से, ये सब बिल्कुल निकाल दो। इससे ना आपके जीवन में कुछ नहीं, आप निराशा की तरफ जाओगे। और निराशा जो है ना बहुत बहुत गंदी चीज़ है, वो आपको कभी सक्सेसफुल होने नहीं देगी। रीज़न नंबर 4 भी आपको सुधारना है कि सोसाइटी को बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल देना है।
आपको अपने बारे में सोचना है, अपने गोल के बारे में सोचना है। लोग क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे आप ही पे गलत असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसको आपको आपके जीवन में एक पैसे की वैल्यू नहीं ऐड करनी है, तो आप क्यों सोचोगे उसके बारे में, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये रीज़न नंबर 4 आपको ध्यान में रखना है। रीज़न नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद पे ट्रस्ट करो। नहीं करते हो, यही कारण है फेल हो जाते हो। आपको खुद पे, आपकी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। नहीं सही पढ़ रहा हूँ तो मैं देखूँगा, सर्च करूँगा, लोगों से पूछूँगा कि क्या मेरा ये नॉलेज सही है कि नहीं है। और अपने दिमाग पे ट्रस्ट करो कि एक बार मैंने पढ़ लिया ना तो ये दिमाग से नहीं जाएगा। बस पता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा लोगे कि जो मैं पढ़ा हूँ ये दिमाग से नहीं निकलेगा, और वो समझ गया, तो फिर सही में आपका जो नॉलेज है वो नहीं निकलेगा। और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन अच्छा परफॉर्म करके आओगे, सब सही क्वेश्चन करके आओगे। तो इसलिए आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। खुद पे ट्रस्ट का मतलब बोल रहा हूँ आपकी एबिलिटी, आपके ब्रेन, आपका नॉलेज, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी हर वो चीज़ जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपके डिसीजन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो ये ऐसे कह रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए मुझे, क्या नहीं। हर आदमी का कंडीशन अलग होता है। आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने सोचा है, अब उसको ट्रस्ट करो और फॉलो करो। आपने किसी से कॉपी किया है, आपको सूटेबल लगा है, आपको लगा है कि मैं इसको कर लूँगा, अच्छी स्ट्रेटजी है, तब भी अपने आप पे ट्रस्ट करो। अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा अपने आप का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। सोसाइटी में उसे क्यों नौकरी दिया जाएगा। जब आप खुद ही पे आपको भरोसा नहीं है कि मैं क्या करूँगा तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो मेरे पक्ष में मुझे लाना है। आदमी कई बार ना अपने डिसीजन को लेता है और फिर अकॉर्डिंगली सही बनाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत करके सही प्रूफ करने की कोशिश करो, बट जो चीज़ में सही हो सकता है उसको आप सही बनाओ। ये आप तभी कर पाओगे जब खुद पे ट्रस्ट होगा। तो ये 5 मुख्य कारण है, 5 मुख्य कारण है जिसे मैं समझता हूँ कि यही 5 वो कारण है जिसकी वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। ये सुधार लेंगे तो ये ज़रूर सक्सेस की तरफ जाएंगे। और गाइस पक्का आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप देखो कॉम्पिटिटिव में लगा लो, कहीं भी लगा लो, लाइफ में ये फॉलो करो। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ प्लान करो, हर चीज़ की अपने ब्रेन को उसके हिसाब से उस फेज में लाओ। उस फेज में नहीं लाओगे तो वो नहीं होगा। और आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर अपना मेंटेनेंस करो, आप खुद पे ट्रस्ट कर रखो, आपका हर चीज़ सक्सेसफुल मिलेगा। हर हर एरिया में आप सक्सेस कर पाओगे जहाँ पे आप सोचते हो। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।